हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के एन झा जी से कि जो टाइप्स होते थे ब्रांड बिल्डिंग के, उसमें मास मीडिया सबसे अहम रोल होता है कि अगर हमको प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है तो पहले वाले पार्ट में हमने देखा स्टैटिक मास मीडिया के बारे में। जो भी एडवर्टाइजमेंट करना रहता है वो सारे स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं कर सकता है। आज वाले वीडियो में दोस्त हम देखेंगे जो भी एडवर्टाइजमेंट करना है वो डायनेमिक होगा, मींस वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा। तो इसको डायनेमिक मास मीडिया भी बोलते हैं और इसको मोबाइल मास मीडिया भी बोलते हैं। जो भी आप बैनर लगाते हैं, जो भी आप पोस्टर लगाते हैं, वो मूविंग पार्ट पे लगाते हैं, चाहे वो बस पे लगाते हैं, चाहे वो मेट्रो पे लगाते हैं। डायनेमिक होता है वो, जैसे मेट्रो ट्रेन पे अगर लगा हुआ है, रेल पे लगा हुआ है, या बसेस पे आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, तो उसका कैसे लोगों में इंपैक्ट पड़ता है, उन सारे पॉइंट पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर के एन झा जी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक मास मीडिया की। जैसा कि डायनेमिक या मोबाइल मास मीडिया के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह डायनेमिक है या यह मोबाइल है। जो मीडिया एक जगह से दूसरे जगह घूम करके प्रचार करती है उसको हम मोबाइल या डायनेमिक मास मीडिया हम कहते हैं। डायनेमिक मोबाइल या ट्रांजिट मीडिया आज के दिन में इसका रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर मार्केटियर को, हर ब्रांड मैनेजर को के पास बजट कम होता है और मासेस को कवर ज्यादा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्टैटिक मास मीडिया से लोग धीरे धीरे डायनेमिक मास मीडिया पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस पे खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करें, जैसे ट्रैक्टर पेंटिंग, ट्रैक्टर ट्रॉली पेंटिंग, ट्रक पेंटिंग, बल्कर पेंटिंग, वाटर टैंकर पेंटिंग, ऑटो रिक्शा पेंटिंग, कार स्क्रीन हो गया, स्टेपनी कवर हो गया, इस सब चीजों को ले सकते हैं। जैसे सीमेंट में ट्रैक्टर पेंटिंग या ट्रक पेंटिंग बहुत ही कॉमन आपको पाया जाता है। ट्रैक्टर पेंटिंग या सीमेंट के प्लांट में आप हैं तो बल्कर का पेंटिंग, यदि सीमेंट कहीं बल्क में जाता है या फ्लाई ऐश वहां से आता है तो उसकी पेंटिंग आपको मिल जाएगी। सीमेंट या हर चीज में, जैसे पेट्रोल डीजल में आप देखते होंगे जितने भी कंपनियां हैं उनके जो टैंकर होते हैं, ऑयल टैंकर होते हैं, उसकी ब्रांडिंग मिलती है। इसी तरह से मदर डेयरी या और भी जो डेयरी के क्षेत्र में है उनके टैंकर आपको मिलेंगे, उनके टैंकर आपको ब्रांडेड मिलेंगे। ये मोबाइल होते हैं तो पूरे देश में आपको हर जगह ये जहां जहां तक उनका एरिया होता है उस एरिया में घूमते हैं और आपका प्रचार, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रचार करते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि एक बार कर देने से ये कई साल तक चलता रहता है, यदि आपका ये है तो, अपना अपना है तो। नहीं तो यदि किराए का है तो आप किराया दे करके सर्टेन कर लेते हैं कि अगले 2 साल 3 साल तक आपका डिस्प्ले मीडिया पे रहेगा। इसमें डायनेमिक मीडिया में दूसरा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, हालांकि ये बड़ा कॉस्टली अफेयर है। इसमें आता है ट्रेन ब्रांडिंग, मेट्रो ब्रांडिंग, बस ब्रांडिंग और छोटे छोटे टेम्पो ब्रांडिंग। इस पे ये भी बड़ा मूव करते हैं डिफरेंट, खास करके प्राइवेटाइजेशन के दौर में सरकार ट्रेन और मेट्रो की ब्रांडिंग ओपन कर दी है। आप पूरा या तो पार्ट में कोच ले सकते हैं या पूरा का पूरा मेट्रो ले सकते हैं और उसको आप ब्रांडिंग करके आप उसका फायदा ले सकते हैं। इसी तरीके से सरकार जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है या प्राइवेट बस ऑपरेटर है, अपने बसों को डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस को ब्रांडिंग के लिए अवेलेबल करवाती है। लोग इसको, कंपनियां इसको ऑप्ट कर रही है। आप मेट्रो का हम एग्जांपल बता दें, दिल्ली मेट्रो को आप यदि देखेंगे, दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी जो है उसका कई मेट्रो स्टेशन जो है, उन्होंने मेट्रो के जो कोच हैं, स्टेशन के अलावा कोच भी इन्होंने डिफरेंट कंपनी का, इन्होंने कोच की ब्रांडिंग की है। अभी कोरोना के टाइम में हालांकि थोड़ा कम था, लेकिन जैसे ओएनजीसी ने ब्रांडिंग की थी, जेपी हॉस्पिटल ने ब्रांडिंग की थी, जेपी ग्रीन्स ने ब्रांडिंग की थी मेट्रो स्टेशन की। इसी तरीके से पीएनबी ने पूरी मेट्रो ट्रेन की ब्रांडिंग की है, मेट्रो ट्रेन की ब्रांडिंग की है। ट्रेन के कोच की डिफरेंट कंपनियां ब्रांडिंग कर रही है। जेपी ने भी ब्रांडिंग की थी, प्रिज्म सीमेंट ने ब्रांडिंग की थी, अल्ट्राटेक ने ट्रेन की ब्रांडिंग की थी। और बस ब्रांडिंग में तो हर प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, छोटे से बड़े प्रोडक्ट। क्योंकि बस में ब्रांडिंग में बजट कम होता है, आपको यदि 5 ही बस लेना है तो 5 ही बस आपको मिल जाएगी, उस पर आपकी ब्रांडिंग
हो जाएगी। डायनेमिक या ट्रांजिट ब्रांडिंग में एक छोटा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टूल है टैक्सी ब्रांडिंग। विशेषतः मेट्रो सिटी में या टायर 2 के सिटी में, जहाँ कहीं एयरपोर्ट है या जहाँ ट्रैफिक लोकल बहुत ज्यादा है, वहाँ पे डिफरेंट टैक्सी ऑपरेटर काम करते हैं, जैसे ओला, उबर या और भी हैं, कई तरह के कैब ऑपरेटर काम करते हैं। ये लोग अपने अपने टैक्सी पे ब्रांडिंग कराते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट का। तो ये एक बहुत ही कम बजट में और बड़ा ही इफेक्टिव है, कारण स्पेस कम रहता है लेकिन ये पूरे शहर में घूमती है, तो इसमें ब्रांडिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप है और कंपनियां आज के दिन में इसको बहुत अच्छे से इस माध्यम का उपयोग कर रही है। यदि छोटे रूप में आप देखें तो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा, ई रिक्शा पिछले 5-7 साल में देश के हर कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में पहुंच गई है। ई रिक्शा और ऑटो का ब्रांडिंग बहुत तेजी से बढ़ा है और हर जगह आपको ई रिक्शे पे, ऑटो रिक्शे पे या तो पूरे ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा की ब्रांडिंग है, या उसके स्टेपनी कवर की ब्रांडिंग, स्टेपनी कवर पर ब्रांड का डिस्प्ले है, या वन वे विजन लगा करके, वन वे विजन या जिसको कार स्क्रीन बोलते हैं, ये लगा करके आपका ब्रांडिंग लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कर रहे हैं। इसके अलावा जो मोबाइल या ट्रांजिट मीडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो न केवल एक ट्रांजिट मीडिया का पार्ट है, बल्कि ये मीडिया कंपनी को उसके जो चैनल पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप को भी मजबूत करती है। इसको ऑडियो विजुअल वैन है, टेक्निकल वैन है, कस्टमर सपोर्ट वैन है, इस टाइप की डिफरेंट टाइप की वैन है जिसके माध्यम से मास मीडिया के क्षेत्र में प्रचार किया जाता है। ऑडियो विजुअल वैन में जनरली दिन में ऑडियो का प्रचार करते हैं, ऑडियो में प्रचार करते हैं, डिस्प्ले ब्रांड पूरी तरह से आपका वैन पूरी तरह से ब्रांडेड रहता है, आपके डिस्प्ले के साथ रहता है। दिन में वो प्रचार करते रहते हैं, आपका ऑडियो ब्रॉडकास्ट होता रहता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके सर्विस के बारे में। और वैन में जो कर्मचारी बैठे होते हैं वो दुकान में जा करके अपना पीओपी, पॉइंट ऑफ परचेज का जो मटेरियल होता है, जैसे पोस्टर हो गया, डेंगलर हो गया, बंटिंग हो गया या बैनर हो गया, वो लगाते हैं। कस्टमर से, अपने दुकानदार से फीडबैक लेते हैं और नुक्कड़ पे कुछ कार्यक्रम करते हैं, जो आम पब्लिक होती है उनसे इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके उसको, और शाम के टाइम में या दिन में भी थोड़ा अंधेरा जैसा जब लगता है, जगह रहता है, वहाँ पे टीवी पे आपका डिस्प्ले दिखाते हैं, आपके प्रोडक्ट का डिस्प्ले दिखाते हैं, जिससे कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस वहाँ पे बढ़ती है। टेक्निकल वैन, टेक्निकल वैन जो होती है, टेक्निकल जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में के फीचर्स को कस्टमर को या अल्टीमेट कस्टमर को, कंज्यूमर को या जनरल मासेस को बताता हो, वो टेक्निकल वैन है। सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में आप अच्छी तरह जानते हैं, हर कंपनियां टेक्निकल वैन रखती है, जिसमें एक क्वालिफाइड इंजीनियर होता है जो सीमेंट की क्वालिटी को अपने डीलर को, अपने कस्टमर को, अपने रिटेलर को, अपने कंज्यूमर को बताता है कि ये हमारी सीमेंट में क्या खूबियां हैं। साथ साथ उसमें कुछ इक्विपमेंट रखते हैं जिसके माध्यम से ये दिखाते हैं कि ये हमारे जैसे स्ट्रेंथ टेस्ट करने का, हैमर टेस्ट का, सीव टेस्ट का, और सीमेंट के साथ साथ अन्य बिल्डिंग मटेरियल की गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। आज के दिन में बाजार में हर कंपनियां का, स्पेशली एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा के, नुवोको के, कनोडिया ग्रुप के, कंक्रीट गोल्ड सीमेंट के, बिग सेम प्रीमियम प्लस सीमेंट के, सबके टेक्निकल वैन बाजार में घूम रहे हैं और कस्टमर को अपनी जानकारी दे रही है। एक तीसरे तरह का है वैन जो बाजार में मास मीडिया के क्षेत्र में बड़ा ही इफेक्टिव काम करती है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस वैन। ये तो हमने आपको प्रोडक्ट के बारे में है। कुछ वैन ऐसे होते हैं, जैसे आप एलजी के सपोर्ट सर्विस वैन बाजार में घूमती रहती है कि आपके घर में ही आप कोई कंप्लेन करेंगे, 5 मिनट के अंदर में आपके यहाँ एलजी के सपोर्ट सर्विस वैन पहुंच जाएगी और आपकी समस्याओं को समाधान कर देगी, आपकी जो मशीनरी में खराबी है उसको दूर कर देगी। तो ये जो टेक्निकल सपोर्ट वैन, एबीपी वैन या टेक्निकल वैन, ये मास मीडिया के क्षेत्र में बहुत ही इफेक्टिव और इफेक्टिव टूल्स हैं, जो आज के दिन में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हम या यह कह सकते हैं कि इसके बिना कोई प्रोडक्ट तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसमें सर्विस का पार्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आप प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो,
यदि इसमें इसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो उसकी ब्रांड इक्विटी कम होने की संभावना है। डायनेमिक मीडिया, ट्रांजिट मीडिया में एक बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव चीज आया है, वो आया है इन्फ्लेटेबल बैलून या गैस बैलून भी उसको बोलते हैं। इसमें गैस बैलून आप जैसे पल्स पोलियो अभियान में देखे होंगे कि पल्स पोलियो में बड़े बड़े बैलून लगा करके गवर्नमेंट ने लोगों में जागरूकता पैदा की थी। इसी तरह से डिफरेंट कंपनियां ये बैलून को लगा करके करती है, या इन अपने प्रोडक्ट शेप में या ह्यूमन शेप में आपको उसमें उसको इन्फ्लेटेबल बैलून के आकार में दे करके प्रोडक्ट शेप में करके उसको बाजार में प्रचार करने पे बड़ा इफेक्टिव आता है ये डायनेमिक मीडिया में, क्योंकि उसमें आपका प्रोडक्ट का और मैसेज बड़ा ही क्लियर रूप में आता है। तो ये भी माध्यम है। इसके लास्ट जो है, सबसे लास्ट जो डायनेमिक में है, लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माध्यम है जो कि डायनेमिक मास मीडिया में है और बहुत ही इफेक्टिव है, वो है पैकेजिंग। मार्केटिंग में हम आप अच्छी तरह समझते हैं कि 4P का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। तो प्रमोशन में पैकेजिंग आती है। पैकेजिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो पैकेजिंग आप जितना अट्रैक्टिव रखेंगे उतना ज्यादा प्रमोशन आपको मिलेगा, क्योंकि पैकेजिंग प्लांट से निकल करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट के पास आता है, स्टॉकिस्ट से डीलर के पास आता है, सब डीलर के पास आता है, सब डीलर से रिटेलर के पास आता है और रिटेलर से कस्टमर के जाता है। उसमें पैकेजिंग में जितना ही स्पष्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के यूएसपी के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में आप मैसेज देंगे, उतना ही बेहतर आपको उसका रिजल्ट आएगा। पैकेजिंग में मैं बता दूं आपको कि कुछ नॉर्म्स होते हैं, जो नॉर्म्स तो आपको देना ही है, जैसे डेट ऑफ पैकेजिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, फिर इसमें होता है आपका लाइसेंस नंबर, फिर इसमें होगा एफएस है या बीआईएस का क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सब देना पड़ता है। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में देंगे। और पैकेजिंग इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आज से 25, 30, 40 साल पहले सीमेंट जूट के बैग में आता था, और जूट के बैग में जो सीमेंट आता था उसमें डिस्प्ले बहुत ही नहीं के बराबर होता था, उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता था। जूट के बाद एचडीपी में आया, एचडीपी भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती थी, तो कंपनियां उसमें मैसेज बहुत बढ़िया से नहीं दे पाती थी, और देती भी थी तो सीमेंट के डस्ट से वो ढक जाती थी। उसके बाद एचडीपी बैग आ गया, एचडीपी के आ गया एलपीपी बैग आ गया। एलपीपी बैग में आप देखते होंगे कि उसमें आपका कलर स्कीम, आपके प्रोडक्ट का, आपका मैसेज, सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। अब इससे भी आगे आ गया है एडस्टार बैग, जिसमें कि आप अपने एम्बेसडर का, प्रोडक्ट का सब कुछ आप देख सकते हैं। जैसे आप फूड ग्रेन के बैग में देखते हैं, या आटा के बैग में देखते हैं, या सीमेंट में भी कई कंपनी, जैसे जेके सीमेंट, जेके का है ब्रांड में आता है, जेके सुपर में कोई ब्रांड आ रहा है, उसमें अल्ट्राटेक का वेदर प्रूफ आता है, एसीसी का गोल्ड में आता है, वो एडस्टार बैग आता है। और भी कई कंपनियां आती है, जैसे बिहार की एक कंपनी है मित्तल टेक स्टील सीमेंट, उनका भी एडस्टार पैकेजिंग में माल आता है। तो पैकेजिंग अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांडिंग का साधन है, जो आपके कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, आपकी कैपेबिलिटी के बारे में परसेप्शन बदल देता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि क्या अहम रोल अदा करता है डायनेमिक मास मीडिया, मोबाइल मास मीडिया। दोस्त, अगर आपको डॉक्टर के झा जी के द्वारा लिखी हुई बुक एबीसी या ब्रांड बिल्डिंग इन इंडिया लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, ये दीवार बिग सैम से बनी है, तुमसे नहीं टूटेगी। बिग सैम सीमेंट, बिल्ड सॉलिड।